जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, जो आपने सुना भी होगा या फिर देखा होगा कि जो आपका यूपीएल है, ठीक है, उनकी तरफ से जो यहाँ पे एएलपी की वैकेंसी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई थी। और साथ ही डिस्कस करने वाले कि जो आपका टेक्नीशियन बी का जो वैकेंसी आया था, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का जो डिपार्टमेंट है वो उसमें, तो उसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये जो डिपार्टमेंट है और इसमें जो वैकेंसी निकले, तो इसमें जो वैकेंसी हमें फिल करना चाहिए या नहीं, इस पर हम बात करने वाले। तो बिना देर गए वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आप प्रेस कर देना। तो देखिए, बहुत से कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपने जो है इस वैकेंसी के बारे में हमें थोड़ा सा भी कुछ तो भी बताइए। तो देखिए, मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है फुल्ली देखिए, ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से वैकेंसी है। और देखिए, हमारे चैनल पर मैं एक ऐसा भी कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी पर हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें होता क्या है, तो इसमें सबसे मेन बात तो ये होती है कि आपका जो है वो क्या कर लेते हैं, एक आपका मान लीजिए जो आप बॉन्ड आपका जो फिल करवा लेते हैं, ठीक है, 4 से 5 ईयर का, ठीक है। फिर वो पूरा होने तक आप जो उस डिपार्टमेंट को छोड़ नहीं सकते। और साथ ही ऐसे मान के चलिए कि आप उसमें एक तरह से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मैं आपको ये वैकेंसी के बारे में नहीं बताया था। तो पहले तो मैं देखिए आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको फिल करना चाहिए ना नहीं। तो देखिए, अगर जो भी कैंडिडेट हो अभी फ़िलहाल में देखिए, जो स्टडी या फिर ज़्यादा करते नहीं हो या फिर थोड़ा सा उनको वर्क भी चाहिए, तो देखिए आप जो इसमें आसानी से यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हो, ठीक है। आप फिल करके, इससे एग्ज़ाम वगैरह भी होता है। इसका 2021 में भी जो एक वैकेंसी निकला था, ठीक है, इसका निकला 2021 में। वो देखिए लगभग 3 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम वगैरह पूरा कंडक्ट हो गया था। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर मेरी सलाह माने तो इसको ना ही फिल करें तो अच्छा, ठीक है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी में लगे तो इसका ना ही फिल करें तो अच्छा है। देखिए, इसमें एज लिमिट की अगर बात कर लेते, देखिए 18 से 35 ईयर चाहिए। फिर आपका देखिए ITI इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक से आपका होना चाहिए। NCVT SCVT दोनों आपका चल जाएगा। और इसमें देखिए, सबसे मैं मेन बात आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो 7 नंबर का जो आपका पॉइंट है, ये काफ़ी मेन है। ताकि देखिए, बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं, आपका ALP का नाम सुन के इतने खुश हो जाते हैं कि उनको फिर लगने लगता है कि ALP की वैकेंसी आ गई और हम अभी फिल कर देंगे और हमें अच्छी सी जॉब ले लेंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं होती है। तो काफ़ी जो है ALP की वैकेंसी, यानी होता क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो सहायक लोको पायलट जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको 7 नंबर का देख लीजिए, फिर ही तभी आप जो है तय कीजिएगा आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी प्रोवाइड 90 डेज असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग बाय इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे की तरफ से आपको जो असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग दी जाएंगी। फिर देखिए, ट्रेनिंग शॉल बी गिवन इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है, दोनों इसमें दी जाएंगी। फिर कंप्लीट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग शॉल बी बॉर्न बाय यूपीएल, ठीक है, ये यूपीएल भर देगा। फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग शॉल बी गिवन अ कंसोलिडेट स्टाइपेंड, आपको 7,000 ही आपको जो दिया जाएगा जब भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। और ट्रेनिंग रहने कितनी वाली है, 90 डेज, यानी लगभग 3 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेंगी। फिर देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट शॉल हैव टू साइन अ रिवर्स एग्रीमेंट सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला है कि आप ट्रेनिंग से पहले जो आपको ये बॉन्ड फिल करवाया जाएगा फेवर ऑफ यूपीएल के फेवर में। वो कितना, देखिए 6 लाख का जो यहाँ पे बॉन्ड आपको फिल करवाया जाएगा उनकी तरफ से। एंड GST एक्सा फॉर 5 ईयर, ठीक है। देखिए, 5 ईयर के लिए जो आपको 6 लाख का बॉन्ड यहाँ पे फिल करवा लिया जाएगा। फिर अगर देखिए, आपकी अगर इच्छा भी हुई तो आप जो है 5 ईयर से पहले यूपीएल की जो आप पोस्ट ज्वाइन किए हो तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो ये पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद ही तय कीजिए कि आपको फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं। तो देखिए, फॉर्म अगर फिल भी कर दिए तो एग्ज़ाम भी दे के आइए। लेकिन देखिए, ज्वाइन करने से पहले ये जो बात है काफ़ी ध्यान में रखने जैसी है, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए जो आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, ठीक है। अगर फिर भी आप लोग इच्छुक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट है जो अच्छी एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे RRB हो गया या फिर किसी भी NMDC वगैरह की एग्ज़ाम की, तो देखिए दोस्तों, मेरी तो सलाह माने तो ये जो है आप फॉर्म फिल कीजिए, एग्ज़ाम भी दीजिए, बट ज्वाइनिंग के समय आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए इस पर जो है आपका रिक्रूटमेंट की तरह का वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है, ताकि देखिए आप लोगों को ऐसा
कुछ गुमराह करना हमारा काम नहीं है कि थंबनेल पर डाल दिया कि एलपी की वैकेंसी आ गई तो बहुत से लड़के जो यहाँ पे खुश हो जाएंगे और फॉर्म फिल करना चालू करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस था इसलिए मैं आपको बताया नहीं था। और साथ ही एक दूसरी भी वैकेंसी निकली है जिस पर भी बहुत से कमेंट मुझे आ रहे हैं कि सर इसके बारे में बताइए, ताकि इसे कि उसमें जो पोस्ट यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हैं, काफ़ी थंबनेल पे भी आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि बम्पर वैकेंसी करके, ठीक है। तो इस तरह की बात नहीं है, तो उसका पहले तो सच जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसका तो आपको मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ, तो उसका भी एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं। तो देखिए ये दूसरी वैकेंसी थी जो हमने अभी आपको बताया था, जो परमाणु विभाग की तरफ से आई हुई है। उस कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ECIL की तरफ से वैकेंसी आई थी। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया गया है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिशियन और फिटर में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे दी है, 18, 14, 184, 627 इस तरह से। और साथ ही देखिए कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट ईयर में देखिए आपको कितना, देखिए 20,000 दिया जाएगा, फिर सेकंड ईयर में देखिए 22, फिर थर्ड ईयर में देखिए 24,000। इसी तरह से आप जो है कैटेगरी वाइज भी अपना देख लगते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, इसको देखिए ITI चाहिए, ठीक है, 10 के साथ ITI आपका लग जाएगा। जहाँ जो जो उन्होंने ट्रेड दिया उन्हीं ट्रेड का जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस 1/4 में लिया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट वो लगवा देंगे। तो देखिए ये तो हो गया इस रिक्रूटमेंट के बाद, लेकिन इसकी सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले। तो देखिए ये आप देख सकते, ये देखिए जो आपको डार्क दिख रहा होगा ना, इसके हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए दे एग्जीक्यूट मेनी ऑफ आवर प्रेस्टिजियस इंडिजीनियस प्रोजेक्ट, ठीक है, सर्व ऑफ आवर प्राइड क्लाइंटेल, वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक रिजल्ट ओरिएंटेड ITI पास कैंडिडेट फॉर फिक्स टेंचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। वो क्या है, फिक्स जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर का है तो वो है आपका 1 ईयर का। 1 ईयर के बाद वो आपको निकाल भी सकते हैं, या फिर उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स इंक्लूडिंग द इनिशियल टर्म एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। देखिए जो प्रोजेक्ट की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक और जो आपका भी परफॉर्मेंस 1 साल में रहने वाला है उसके मुताबिक जो है आपका एक्सटेंडेबल हो सकता है, लगभग देखिए 3 ईयर्स के इंक्लूडिंग। तो इस 3 ईयर्स तक आपको जो है फिर से आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है पूरा फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो देखिए सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले जान लीजिएगा कि आप जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मेन बात थी मैं आपको बता दिया हूँ। और साथ ही आप लोग जो कमेंट कर रहे थे उसका भी आंसर आपको फ़िलहाल में मिल गया होगा कि सर आप बोल रहे थे सर इसके बारे में आपने बताया नहीं। तो देखिए मैं इसीलिए बताया था कि ये जो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ठीक है। लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं भी देना ये भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपका जो पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते दोनों नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से समझा दिया हो। और साथ ही ये दोनों भी जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, इसका तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसका देखें तो वो बॉन्ड भी फिल करवा लेते हैं आपका लगभग 6 लाख का, ठीक है, 6 लाख का बॉन्ड। और साथ ही आपका कितने ईयर के लिए, वो 1 ईयर नहीं बल्कि वो आपका कुल मिला के 5 ईयर के लिए आपका बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी बात है, आप जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले सोच लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि ज्वाइन मत ही कीजिए, लेकिन देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। जिसको अगर लगता हो ज्वाइन करना चाहिए तो कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस था जो आपको वो बताना था। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ है नहीं, साथ ही अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि ये जो मेन बातें मैं आपको बताई वो भी उन तक पहुंच जा सके। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन आप प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।